हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का और इंग्लिश। और ये इंग्लिश में क्या है, पोएट्री का आपका द सोल्जर चैप्टर है। द सोल्जर चैप्टर जिसको लिखे कौन है, रूपर्ट ब्रूक जी इसको लिखे हुए हैं। और इस चैप्टर से हम समरी पढ़ने वाले हैं। समरी समझिए किसे कहते हैं, तो समरी आपका जो पूरे समझिए लंबा पोएम होता है या लंबा आपका जो होता है, जो स्टोरी होता है उसको शॉर्ट में करके लिखना जो होता है, क्या कहलाता है, वही आपको समरी कहलाता है। जो उसको शॉर्ट में करके लिखा जा रहा है वही आपको समरी कहलाएगा। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है 10 नंबर का। 5 मार्क्स आपको प्रोज सेक्शन से दिए जाते हैं और 5 मार्क्स आपको पोएट्री सेक्शन से दिए जाते हैं। यानी 3 आपका रहता है, 3 आता है सम लिखने को आपका प्रोज सेक्शन से और 3 आता है आपको पोएट्री सेक्शन से। इसमें से आपका एक इसमें से और एक इसमें से आपको लिखना होता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना होता है। तो चलिए फाइनली हम इस आपका समरी है इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि आपको एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश में लिखना होगा, हिंदी में नहीं लिखना होगा। हिंदी सिर्फ हम समझाने के लिए दिए हुए, आपका सिर्फ इंग्लिश में ही समझते हुए चलिए। तो शुरू कैसे करें, शुरू है आपका, देखिए शुरू में क्या लिखा हुआ है, द सोल्जर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोनेट कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। यानी इसका हिंदी क्या हुआ, चलिए हम आपको इसका हिंदी भी बताएंगे कि द सोल्जर इज अ ब्यूटीफुल सोनेट कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। यानी कि द सोल्जर जो है यह क्या है, तो यह आपका ये पोएम है। और क्या है, तो यह आपका इस एक प्रकार का यह सोनेट भी है और एक प्रकार का वार पोएम भी है। ये आपको भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ जा सकते हैं। द सोल्जर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोनेट, यानी कि यह एक बहुत सुंदर जो है सोनेट है। अब सोनेट क्या होता है, चलिए इसको हम आप पहले समझाते हैं। जो सोनेट जो होता है वो आपका 14 लाइन का क्या होता है, एक पोएम होता है। 14 लाइन का एक पोएम होता है जिसमें आपको जो 8 लाइन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं। और आपका 6 लाइन होता है उसको सिक्सटेट बोलते हैं। तो यानी आपका सोनेट होता है जो आपका हमेशा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो इसको चलिए समझते हुए चलिए कि द सोल्जर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोनेट कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। दिस सोनेट इज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म। यानी कि द सोल्जर एक बहुत सुंदर सोनेट है जिसे रूपर्ट ब्रूक के द्वारा संकलित किया गया है। यह सोन पूरी तरह से देशभक्ति से भरा हुआ है, यानी पूरे देशभक्ति इस प्रकार से होता है। देशभक्ति वाला जो एक पोएम होता है उसी प्रकार से यह पोएम, इसमें देशभक्ति के बारे में बात क्या होता है। एक सोल्जर होता है, एक सैनिक होता है जो कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में लड़ने के लिए गया होता है और वहाँ पे जो होती है वही आप इसमें बताया गया है पूरे आपको पोएम में। और आगे क्या है कि द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर who goes to a foreign country to fight for his own country। यानी इसका हिंदी हुआ कि कभी एक अंग्रेजी सैनिक की भावनाओं का वर्णन करते हैं। जो अंग्रेजी सैनिक जो इंग्लिश सोल्जर होते हैं उनकी भावनाओं का, जो उनके भावनाओं के तहत जो उनके इमोशन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो अपने देश के लिए लड़ने के लिए एक विदेशी देश जाता है, यानी जो अपने देश के लिए, यानी कुछ आपका जो कुछ परेशानी होती है जो लड़ने के लिए जो कभी भेजा जाता है वहाँ पे जाता है, वहाँ पे लड़ने के लिए। और वहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर मैं कहाँ के हूँ, मैं आपका इंग्लैंड के हूँ। इसे जो कवि है वह बोलते हैं कि मैं इंग्लैंड का हूँ और जो जिस देश में मैं लड़ने के लिए गया हूँ वहाँ पे अगर मेरी मृत्यु होती है तो वहाँ छोटा जो कोना होगा ना, वहाँ पे आप मुझे दफनाया जाएगा। वह कोना हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। यानी अपने भावनाओं के तहत ये बोल रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ में इसको समझते हैं। आपको इतना लिख देना है, इसके बाद थोड़ा सा आगे आपका पैराग्राफ एक छोड़ दीजिएगा, एक लाइन, और उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अब इंग्लिश में ही लिखना है कि दे फील्स दैट इफ़ ही plead in battle the piece of foreign land where he will be buried will forever belong to England। यानी इसमें क्या करना है कि इसका हिंदी क्या हुआ कि they feels that if he carried in battle, यानी उन्हें लगता है, उन्हें किस लगता है, यानी द सोल्जर वाले जो आपका इसमें है, द सोल्जर जो आपका चैप्टर है इसमें रूपर्ट ब्रूक जो वही इसमें लिखने वाले भी है और इस आपका पोएम में भी वही है। तो उन्हें लगता है, यानी कि आपका ये रूपर्ट ब्रूक जी को लगता है कि अगर युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनको लगता है कि द पीस ऑफ फॉरेन लैंड, यानी कि जब मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में, जहाँ पे वार में जब लड़ने के लिए जहाँ गए हुए हैं, तो विदेशी भूमि का, यानी जो जहाँ पे भूमि है वह विदेशी भूमि का टुकड़ा जहाँ उन्हें वजन किया जाएगा, यानी वजन नहीं होगा आपका, ये दफन हो जाएगा, जहाँ उसका दफन किया जाएगा वह हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। यानी वो हमेशा जो आपका जो जगह होगा वह इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि वे इंग्लैंड के हैं इसलिए वैसा बात कर रहे हैं। तो आपको चलिए यहाँ तक भी क्लियर होगा, तो एक बार आपको चलिए शेयर भी कर देंगे। और आप जाइए अगला पैराग्राफ पर क्या करें, चलिए इसको समझते हैं। अगला पैराग्राफ है कि ही कंसीडर्स द पीस ऑफ फॉरेन लैंड टू बी इंग्लैंड बिकॉज ही वाज बोर्न एंड ब्रोथ अप इन इंग्लैंड। यानी इसका पहले हिंदी आपको चलिए समझाते हैं। इसका हिंदी हुआ कि वह विदेशी भूमि के टुकड़े को इंग्लैंड मानते हैं। जो विदेशी भूमि का जो टुकड़ा होगा जहाँ पे इनको दफनाया जाएगा ना, जब इनकी मौत हो जाएगी तो वहाँ क्या वह इंग्लैंड का मानते हैं। यानी जहाँ पे भी रहेगा वह इंग्लैंड का हो जाएगा। छोटा सा जो ज़मीन का जो टुकड़ा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं।
और आगे है क्यों, क्योंकि उनका जन्म यानी बिकॉज ही वाज बोर्न एंड बोथ ऑफ इन इंग्लैंड, यानी कि क्योंकि उनका जन्म और पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, कोई अदर कंट्री में नहीं हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और ही आल्सो एक्सप्रेस ही सेंस ऑफ आपका ग्रेटिट्यूड ऑफ हिज कंट्री फॉर एवरीथिंग ही गोट देयर द फ्लावर्स ही एयर इज ब्रीदर्स द लॉटर दैट बारबस थैंक्स फ्रॉम फ्रेंड, यानी इसका यह हुआ अपने देश के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो उसे वहाँ मिली, फूल, वह हवा जिसे वह सांस लेता है, वह हंसी जो दोस्तों से मिली, यानी अपने जो भी इनके कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि हमें इंग्लैंड ने क्या दिया, हमें इंग्लैंड ने फूल दिया, किस लिए? प्यार करने के लिए फूल दिया, हवाएं दी सांस लेने के लिए, और जो हमने हंसी जो कि दोस्तों से सीखी, ये सब इंग्लैंड के देन है। यानी इंग्लैंड के क्या क्या दिया इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो अगले पैराग्राफ पर आइए। अगला पैराग्राफ आप लिखना है कि अंततः यानी फाइनली इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 मार्क्स होगा आपका कंप्लीट मिल जाएगा। तो लिखना है कि फाइनली दिस इज एन ऑसम पोएम बाय रूपर्ट ब्रूक वेयर ही शो द पोएट्स ग्रेट लव फॉर हिज मदरलैंड। यहाँ लिखना है कि अंततः यह रूपर्ट ब्रूक की एक अद्भुत कविता है। कैसी कविता है? अद्भुत कविता है, जिसमें उन्होंने कवि के अपनी मातृभूमि के प्रति महान प्रेम को दर्शाया, बहुत ज़्यादा जो प्रेम होते हैं महान प्रेम को दर्शाया है। तो अब इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको 5 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। और आपको पूरे समझ में आ चुका होगा तो एक बार लिख दीजिएगा कमेंट में कि हाँ समझ में आ गया। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो एक बार लाइक जरूर कर लेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सअप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका समरी का जो हम प्लेलिस्ट बनाए हुए जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर नहीं देखेंगे तो जाकर के देख सकते हैं। कोई भी आपका चैप्टर छूटा होगा, क्योंकि 10 मार्क्स का सवाल होता है तो ऑब्वियसली आपको देखना ही चाहिए।